हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेंगे ताकि कहानी समझना हमारे लिए आसान हो जाए। पहली है नोरा हेल्मर, बहुत ही खुशमिजाज और एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की। इसके पति का नाम है टॉरवेल्ड। इनके 3 बच्चे हैं और इसका एक सीक्रेट भी है जिसके बारे में इसने आज तक किसी को भी नहीं बताया है। दूसरे हैं टॉरवेल्ड हेल्मर, नोरा के पति। ये एक बैंक मैनेजर है। ये अपनी वाइफ को बहुत ही डोमिनेट करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि नोरा एक बेवकूफ़ बच्ची जैसी है जिसके पिता ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया, और इसे ऐसा लगता है कि ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये नोरा को सारी चीज़ें सिखाए। इसीलिए ये इसे नोरा को हर बात। तीसरे हैं डॉक्टर रैंक, जो कि नोरा और टॉरवेल्ड के बहुत ही अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टीन लिंडे। ये नोरा की बचपन की दोस्त है। ये बहुत ही अकेली है और अपनी लाइफ से थक चुकी है। और आखिरी है क्रॉस्टेड, प्ले का विलन। बहुत ही करप्ट है ये, और ये टॉरवेल्ड के बैंक में भी काम करता है। तो कहानी शुरू करते हैं। क्रिसमस के शाम नोरा बहुत सारे शॉपिंग बैग्स के साथ घर आती है। टॉरवेल्ड को घर में देखती ही वो दौड़कर टॉरवेल्ड के पास जाती है। देखो देखो टॉरवेल्ड, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। टॉरवेल्ड, जो कि अपने काम में व्यस्त था, नोरा को देखते ही भड़क जाता है और कहता है, नोरा, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। तुम बिल्कुल एक छोटी खरगोश की तरह हो जिसे कुछ भी नहीं आता। नोरा कहती है, टॉरवेल्ड, तुम्हारे प्रमोशन की वजह से, और आज तो क्रिसमस है, आज हम इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। इतने में वहां 2 गेस्ट आ जाते हैं, डॉक्टर रैंक और मिसेस क्रिस्टीन लिंडे। क्रिस्टीन और नोरा 8 साल बाद मिल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर क्रिस्टीन और नोरा साथ में बातें करते हैं। क्रिस्टीन कहती है, मेरा समय बहुत बुरा रहा नोरा। मेरा हस्बैंड बहुत जल्द मर गया और उसने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ा। नोरा कहती है, अरे, मेरे लिए भी चीजें आसान नहीं थी क्रिस्टीन। जब टॉरवेल्ड बीमार पड़ गया था ना, तो उसे ठीक कराने के लिए मुझे भी उसे इटली लेकर जाना पड़ा था। क्रिस्टीन कहती है, बस इतना ही। मेरी माँ जब बीमार पड़ी थी ना, तो मुझे उनके साथ साथ अपने भाइयों का भी ख्याल रखना पड़ता था। पर अब वो लोग बड़े हो गए हैं और मुझे अपनी लाइफ में बहुत ही खाली खाली महसूस होता है नोरा। इतने में नोरा कहती है, अच्छा, मैं टॉरवेल्ड से कहूंगी कि वो तुम्हारी जॉब ढूंढने में मदद करे क्रिस्टीन। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोरा। फिर क्रिस्टीन कहती है, नोरा, तुम तो बिल्कुल बच्ची जैसी हो। तुम अपने लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स तो नहीं देखे ना। नोरा कहती है, ऐसा नहीं है, सिर्फ तुमने ही प्रॉब्लम्स देखे, ऐसी बात नहीं है क्रिस्टीन। जब टॉरवेल्ड बीमार पड़ा था तो मैंने पैसे किसी एडमायरर से अरेंज किए थे ताकि हम सब लोग इटली जा सके, और मैंने सबसे ये झूठ कहा था कि ये पैसे अपने फादर से लिया है मैंने, और अब जाकर मैं ये पैसे धीरे धीरे चुका पाई हूँ। फिर सारे गेस्ट चले जाते हैं और नोरा टॉरवेल्ड से पूछती है, टॉरवेल्ड, क्या तुम्हारे बैंक में क्रिस्टीन को जॉब मिलेगी। टॉरवेल्ड कहता है, हाँ हाँ, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी अभी मेरे बैंक में एक पोजीशन खाली हुई है। फिर टॉरवेल्ड वहां से चला जाता है और नोरा अपने बच्चों के साथ खेलने लगती है। इतने ही देर में वहां क्रॉस्टेड आता है और कहता है, क्रॉस्टेड को देखकर नोरा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है, पर फिर भी वो उससे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो क्रॉस्टेड। नोरा, तुम टॉरवेल्ड से कहो कि वो मुझे जॉब से ना निकाले। नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो मैं सबको बता दूंगा कि कैसे तुम इटली जाने के लिए इलीगली अपने फादर के फेक सिग्नेचर से लोन लिया था। अच्छा, ठीक है, फिर मैं कोशिश करती हूँ, पर तुम ये बात किसी को मत बताना क्रॉस्टेड। दूसरे दिन कॉस्ट्यूम फंक्शन के लिए क्रिस्टीन नोरा के ड्रेस को सेट करने के लिए उसके घर आती है। टॉरवेल्ड भी बैंक से वापस आता है। नोरा टॉरवेल्ड से कहती है, टॉरवेल्ड, तुम क्रॉस्टेड को जॉब से निकाल रहे हो, तुम प्लीज उसे मत निकालो ना। नहीं नोरा, वो एक झूठा इंसान है। पर फिर भी टॉरवेल्ड, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे जॉब से नहीं निकालनी चाहिए। मतलब मेरा मतलब है कि कहीं वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन ना ले ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा नोरा। टॉरवेल्ड, फिर भी तुम एक बार सोच लो। अब बस नोरा, अब हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे।
इतने में ही वहाँ डॉक्टर रैंक आ जाते हैं। नोरा कहती है, डॉक्टर रैंक अब आप ही मेरी मदद करे। टॉरवेल्ड क्रॉस्टेड को जॉब से निकालना चाहता है और मैं ऐसा नहीं चाहती। डॉक्टर रैंक कहते हैं, मेरे हालात बहुत ही ख़राब हैं नोरा, मैं ट्यूबरक्लोसिस के लास्ट स्टेज पर हूँ। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ नोरा। ये बात मैंने हमेशा अपने भीतर छुपा कर रखा। मैं तुमसे हमेशा सीक्रेटली मोहब्बत करता रहा और इस बात का जिक्र मैंने कभी नहीं किया, पर मैं आज अपने इस मोहब्बत का इजहार करता हूँ नोरा। मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया है। नोरा शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है, डॉक्टर रैंक, टॉरवेल्ड अपने स्टडी रूम में है, आप वहाँ जाएं। इतने में ही वहाँ फिर से क्रॉस्टेड आ जाता है। अब टॉरवेल्ड ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। अब मैं सिर्फ जॉब नहीं लूँगा, बल्कि अब तो मैं वो बॉन्ड जिसमें तुम्हारे फर्जी सिग्नेचर्स है ना, उसका यूज़ करके टॉरवेल्ड से अपनी प्रमोशन भी करवाऊंगा। क्रॉस्टेड, तुम ऐसा मत करो प्लीज। मैंने टॉरवेल्ड को बहुत मनाने की कोशिश की पर वो नहीं माना। अब बहुत देर हो चुकी है नोरा। मैंने तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को एक लेटर में लिखकर टॉरवेल्ड को मेल कर दिया है। नोरा क्रिस्टीन के पास जाती है। क्रिस्टीन, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है नोरा, मैं कुछ करती हूँ। टॉरवेल्ड घर आता है। नोरा भी घर आती है। टॉरवेल्ड अपने मेल बॉक्स को चेक करने के लिए जाता है। अरे टॉरवेल्ड, तुम घर आ गए। चलो चलो चलो, हम लोग कॉस्ट्यूम पार्टी के डांस की रिहर्सल करते हैं। डांस करते करते नोरा ये सोचती रहती है कि जब टॉरवेल्ड को ये बात पता चलेगी तो उसे वो मार ही डालेगा। इधर क्रिस्टीन क्रॉस्टेड के घर जाती है। मुझे पता है तुम्हारी भी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजरी है क्रॉस्टेड, और अब तुम्हारी पत्नी भी नहीं रही, तुम भी अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेले अकेले रहते हो। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल को एक बार ठुकराया था, पर अब मैं तुमसे शादी करूंगी क्रॉस्टेड, अगर तुम अपना लेटर वापस ले लो तो। इधर टॉरवेल्ड नोरा को पार्टी से घसीटता हुआ घर लेकर आता है और वो लेटर पढ़ने लगता है। ये तुमने क्या किया नोरा? अब मैं बिल्कुल क्रॉस्टेड के कंट्रोल में हूँ। अब मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। तुम बिल्कुल एक बेईमान औरत हो। तुम्हारे अंदर कोई भी संस्कार नहीं है, बिल्कुल अपने पिता की तरह बेकार। और अब तो तुम मेरे बच्चों को भी पालने लायक नहीं हो। और अब ये जो शादी है ना, हमारी शादी, वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा रह गई है। फिर मेड एक लेटर लेकर आती है। यह लेटर भी क्रॉस्टेड का ही होता है। टॉरवेल्ड नोरा के हाथ से लेटर छीनता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि अब क्रॉस्टेड नोरा को कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा और वो बॉन्ड के सारे कागजात भी टॉरवेल्ड को उसी लेटर के साथ दे देता है। टॉरवेल्ड तुरंत सारी कागजों को जला देता है। फिर वो नोरा से कहता है, सॉरी नोरा, पता नहीं मैंने तुम्हें गुस्से में क्या क्या कह दिया। उसे डर होता है कि कहीं नोरा उसे छोड़कर ना चली जाए। वो कहता है, नोरा तुम बहुत अच्छी हो, देखो कितनी अच्छी पत्नी हो। तुमने मेरी जान बचाई और तुम मेरे बच्चों के साथ भी कितना अच्छा व्यवहार करती हो। तुम बहुत अच्छी हो नोरा। हाँ टॉरवेल्ड, मैंने सबके साथ अच्छा किया, सिर्फ खुद को छोड़कर। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती टॉरवेल्ड। क्या क्या कहा तुमने? फिर तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, पर अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। देखो नोरा, मान जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। कोई भी मर्द अपने प्यार के सामने इतना नहीं झुकता जितना कि मैं झुक रहा हूँ, समझी तुम? हाँ टॉरवेल्ड, तुम सही कह रहे होगे, पर अगर मुझे खुद को और बाहरी दुनिया को जानना है तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसीलिए अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। नोरा को एहसास होता है कि उसने अपनी आधी जिंदगी एक डॉल की तरह गुजारी, पहले अपने पिता को खुश रखने के लिए और फिर अपने पति और बच्चों को। वो जो कहते गए वो नोरा वो करती गई, और वो लोग जो कि इसकी कभी कद्र भी नहीं करते। इसने खुद की चाहत पर कभी गौर भी नहीं किया। कहानी के अंत में नोरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट महसूस कर रही थी, क्योंकि वो इस बात से खुश थी कि अब उसे सिर्फ अपने लिए काम करना है।